वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का म्यांमार और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक राब्ता। 28 मार्च के तबाहकुन ज़लज़ले पर म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म से ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ज़लज़ला मुतासरा अफराद की तकालीफ कम करने के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। मोहम्मद यूनुस से पाकिस्तान और बांग्लादेश दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अप्रैल में पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म के दौरा ढाका से मुताल्लिक़ पुरुमीद हूँ। तिजारती वफ़द भी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के हमरा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का भी टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस साल मलेशिया के दौरे का मुंतज़िर हूँ। उम्मीद है ये दौरा दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। अजीज़ व क़ारिब से मिले और मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का ईद उल फितर पर शोहदाए वतन को खिराज अक़ीदत। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के घर वाबडा टाउन आमद। मोहसिन नकवी की शहीद के वालिद मोहम्मद अशरफ, भाई हन्नान अशरफ और दीगर अहले खाना से मुलाकात। कहा, लेफ्टिनेंट हसन ने ख़वारिजियों से बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। पूरी कौम शोहदाए वतन की मखरूज है और रहेगी। वतन अजीज़ को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेगी। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। आज के लिए शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन आ गया। जियो की तरफ से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद। कहा, असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, अक़ुव्वत और हमदर्दी का दर्स देती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का ईद उल फितर पर पैगाम। कहा, अदलिया, कानूनी बिरादरी और आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का मुबारक दिन हमें हमदर्दी और रवादारी की खूबियों की याद दिलाता है। हम कानून के हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा करते हैं। अल्लाह करे ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वालिद, वालिदा, भाभी और भाई की कब्रों पर फातिहा ख़ानी की। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज भी साथ थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने भी जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की बुजुर्गों की कब्रों पर फातिहा ख़ानी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की महफिल मीलाद शरीफ में शिरकत। नवाज शरीफ का कौम को ईद मुबारक का पैगाम। बानी पीटीआई तीसरी ईद अडियाला जेल में गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहात के बायस बानी पीटीआई नमाज ईद अदा नहीं कर सके। अडियाला जेल की मरकजी जामा मस्जिद में नमाज ईद अदा कर दी गई। जेल में नमाज ईद में कैदियों, हवालातियों और जेल अफसरान ने शिरकत की। अडियाला जेल के अतराफ 3 दिन के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। अडियाला जेल आने वाले रास्तों पर 8 इजाफी विकेट कायम कर दी गई। सिक्योरिटी प्लान के तहत 200 के करीब अफसरान और एहलकार तैनात। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल, बिजली के बिलों, चीनी और आटा माफिया के खिलाफ जमात इस्लामी तहरीक शुरू कर रही है। जमात इस्लामी की जानिब से तमाम सूबों में रैलियाँ निकाली जाएंगी। कराची में इदारा नूर हक में ईद मिलन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात ठीक करने का रास्ता ग्रेटर डायलॉग है। LPG 54 पैसे फ़ी किलो महंगी कर दी गई। ओकरा की तरफ से फ़ी किलो LPG की नई कीमत 248 रुपये 37 पैसे मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमत में इजाफे पर अमल दरामद 1 अप्रैल से होगा। फ्रांस की अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मैरीन लीपेन को यूरोपीय यूनियन के अखराजात में गबन के इल्ज़ाम में 4 साल कैद की सज़ा सुना दी। उन पर फ्रांसीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर 5 साल की पाबंदी भी आयद कर दी गई।
मेरीन की 2 साल कैद की सजा मुअत्तल होगी और 2 साल कैद की सजा जेल से बाहर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनकर पूरी करेंगे। और न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कौम को ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। क्रिकेटर्स ने कहा कि अपना और दूसरों का ख्याल रखें, खुद भी ईद मनाएं और दूसरों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। अभी आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजले का मरकज कराची के शिमाल में 75 किलोमीटर दूर था। जलजले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई है। जलजले की गहराई 19 किलोमीटर थी। जलजले के झटके 4:11 पर महसूस किए गए। तफसील जानते हैं उनीबा जमीर शाह से। उनीबा, बताइए। जी हाँ, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर जलजले के झटके महसूस किए गए। खासतौर पर जो आई चंडीगढ़ रोड है, स्कीम 33 है, गुलिस्तान जौहर है, यहाँ से इतलात आई है कि यहाँ पर हल्की शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजले के झटके 4:11 पर आए और जलजले की जो शिद्दत थी वो 4.7 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जो जलजले की गहराई थी वो 19 किलोमीटर दूर थी, 19 किलोमीटर थी। जबकि जो कराची से 75 किलोमीटर के फासले पर ये सिंध और बलूचिस्तान का इलाका पड़ता है, जहाँ पर जो इसका मरकज था जलजले का। जी, बहुत शुक्रिया आपका उनीबा जमीर शाह। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं।